अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शायान सिद्दीकी और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्प्ले सेटिंग और माउस पॉइंटर सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, उसमें से कुछ ये भी होंगी कि अगर हमें अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के डिस्प्ले का टेक्स्ट छोटा करना हो या बड़ा करना हो तो हम किस तरह से करेंगे, या ओवरऑल स्क्रीन को हमें छोटा या बड़ा करना हो तो किस तरह से करेंगे, या माउस पॉइंटर में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे कि किस तरह से हम अपने माउस का पॉइंटर चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं या उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, और भी बहुत सारी सेटिंग्स इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप उन सेटिंग्स को एक्सेस कैसे करोगे? सबसे पहला तरीका ये है कि आप राइट क्लिक करो, पर्सनलाइज में जाओ। पर्सनलाइज में जाने के बाद आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो विजन। ठीक है, जैसे ही आप विजन सर्च करोगे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा एज ऑफ एक्सेस विजन सेटिंग्स। क्लिक करो और ये आ गए आपके पास डिस्प्ले एंड पॉइंटर सेटिंग। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि आप राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद पर्सनलाइज में चले जाओ। पर्सनलाइज में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया होता है हाई कंट्रास्ट सेटिंग, इस पर क्लिक करोगे और ये आ गए आप डिस्प्ले सेटिंग्स में। ठीक है, या अगर आप डायरेक्ट स्टार्ट मेन्यू में आ जाओ और यहाँ पर आप लिखो विजन तो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आ जाएगा एज ऑफ एक्सिस विजन सेटिंग्स। क्लिक कर दो इस पर और आप आ जाओगे इसकी सेटिंग्स में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिस्प्ले सेटिंग। अच्छा, आपको अगर याद हो और आपने प्रीवियस क्लासेस में एक क्लास देखी हो जिसमें हमने बात की थी स्क्रीन रेजोल्यूशन के बारे में, तो वो चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे बोला हुआ है मेक टेक्स्ट बिगर, कि आपका टेक्स्ट कितना छोटा हो कितना बड़ा हो या आपको डिफाइन कर सकते हो आप खुद से यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखाई जा रही है कि भाई आप कितना बड़ा टेक्स्ट कर रहे हो, वो आप यहाँ से चेक कर लो। जितना आपको ठीक लग रहा है उतना आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने कहा इतना ठीक है और मैंने इसको कर दिया अप्लाई। ठीक है, तो जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो ये आपसे कुछ टाइम लेगा चेंजेस करने के लिए। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा प्लीज़ वेट, कुछ टाइम के लिए आप इंतज़ार कीजिए जब तक हम आपकी चेंजेस आपके लैपटॉप या फिर आपके कंप्यूटर पे अप्लाई कर रहे हैं। जैसी वो चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी हम आपको शो कर देंगे। जैसे ही मैंने इसका टेक्स्ट बड़ा किया, अप्लाई किया, कुछ टाइम लिखा हुआ रहा था प्लीज़ वेट, उसके बाद थोड़ी देर बाद कुछ ही सेकंड्स बाद मेरे पास चेंजेस हो गई। और सी चेक कीजिए, आप कोई भी चीज़ खोलोगे उसका टेक्स्ट, ये देखें इनका टेक्स्ट कितना बड़ा बड़ा आ रहा है, वैसे कैसा नॉर्मल सा होता है, आप देखें कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप में से कोई ये देखना चाहता हो कि यार उसको नज़र ना आता हो और वो बिल्कुल ना कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में घुस घुस के देखता है और उससे ना आंखें और ख़राब हो जाती हैं, ग्लासेस लग जाते हैं और जिसके लगे हैं उसका नंबर और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अगर आपको क्लियर नज़र नहीं आता तो आप यहाँ से अपने डिस्प्ले का टेक्स्ट बढ़ा सकते हो। कोई भी चीज़ आप खोलोगे उसका टेक्स्ट कुछ इसी तरीके का आएगा। ठीक है, तो एक अच्छा ऑप्शन है, या आप यूज़ कर सकते हो अपने लैपटॉप या फिर पीसी में, या अगर किसी को इसकी नीड हो तो आप इस क्लास का लिंक उसको शेयर कर। ठीक है, इसको मैं सबसे पहले तो कर लेता हूँ नॉर्मल, क्योंकि मुझे इतना बड़ा ठीक नहीं लग रहा, ना मुझे इतने बड़े टेक्स्ट की ज़रूरत है। ठीक है, इसको मैंने कर लिया 100%। नॉर्मली जो हुआ हुआ था वो 100% ही हुआ हुआ था। ठीक है, अप्लाई कर दो। फिर ये आपसे कहेगा कि भाई प्लीज़ वेट, जो आपने चेंजेस किए हैं वो मैं अप्लाई कर दूँ। अप्लाई करने के बाद फिर मैं आपको शो करवाऊँगा आपकी चेंजेस कैसी लग रही हैं, और आप देख के उसको रखना चाहें तो रख सकते हैं, या अगर उसको दोबारा चेंज करना चाहें तो आप दोबारा चेंज कर सकते हैं। ये हो गई नॉर्मल। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है कि मेक एवरीथिंग बिगर। यहाँ पे बात हो रही थी जस्ट टेक्स्ट की, देखें यहाँ लिखा हुआ था मैक टेक्स्ट बिगर, यहाँ पे लिखा हुआ एवरीथिंग के आपके पास टास्क बार हो, स्टार्ट मेन्यू हो, कोई एप्लीकेशन खोलो, कुछ भी वो सब बड़े आए तो आप ये हुआ रिकमेंडेड 100%। हर चीज़ 100% पे होती है, अगर आप खुद से ना करो तो खुद से कंप्यूटर में हर चीज़ अपने मुताबिक 100% हुई हुई होती है। मैंने कहा नहीं, 125% करके दिखाओ। तो ये देखें टास्क बार भी बड़ी हो गई, हर चीज़ हर डिस्प्ले मेरा बड़ा हो गया। टेक्स्ट जस्ट टेक्स्ट बड़ा नहीं हुआ, हर चीज़ बिगर हो गई हमारी। ठीक है, तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल कर दो इसको 100%। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ आपको चेंज द साइज ऑफ एप्स एंड टेक्स्ट ऑन अदर डिस्प्लेज। तो यहाँ पर आप आ जाओगे डिस्प्ले सेटिंग में। तो अगर आप ये देखना चाहो, इसकी सेटिंग्स देखना चाहो किससे क्या होगा किससे क्या होगा, एडवांस डिस्प्ले सेटिंग्स या ग्राफिक सेटिंग्स, तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में उसका यहाँ पर लेकिन लिंक भी आ रहा है, और इस वीडियो के लास्ट में भी आपको मैं उसका
लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग और नीचे आ जाएं, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई आपके जो लैपटॉप या फिर पीसी की ब्राइटनेस कितनी डार्क हो या कितनी लाइट हो, वो आप यहाँ से बता सकते हो। ठीक है, या इसके अलावा अगर आप नाइट मोड यूज़ करते हो तो उसकी सेटिंग्स क्या होंगी, कैसे होंगी, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आप ये देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आ जाऊँ नीचे, तो यहाँ पर सबसे पहले मुझसे बोला हुआ है कि भाई पर्सनलाइज विंडोज और सिंप्लीफाई के सबसे पहले शो एनिमेशंस इन विंडोज़ के आपके पास जो जो एनिमेशंस होती हैं, जैसे आपका लैपटॉप या कंप्यूटर जब खुलता है तो विंडोज़ 10 आ रही होती है, एनिमेट हो रही होती है वो, अगर आप उसके अलावा और जितनी एनिमेशंस आपके कंप्यूटर फिर लैपटॉप में अप्लाई होती हैं, अगर आप चाहते हो वो नहीं हो तो आप ये एनिमेशंस ख़त्म कर दो, एनिमेशंस नहीं होंगी। अगर आप चाहते हो नहीं ऐसा नहीं है, जो जो जहाँ जहाँ पे एनिमेशंस अप्लाई होनी है वहाँ पे होनी चाहिए, तो ऑलरेडी ये अगर आप ऑफ ना करो तो ये ऑन ही होता है। नेक्स्ट आ जाओ, अगर आप शो ट्रांसपेरेंसी इन विंडोज़, ट्रांसपेरेंट कहते हैं किसी भी ऐसी चीज़ को, जैसे अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो देखें यहाँ पे पीछे से लिखा हुआ आपको ये नज़र आ रहा है कुछ, ये नज़र आ रहा हुआ होगा आपको, ये देखें मैं दोबारा दिखाता हूँ, इसको मैं मैक्सिमाइज़ करता हूँ, ये देखें। तो अगर मैं देखें यहाँ से इसको ऑफ कर दूँ, अब आपको नज़र नहीं आएगा कि पीछे कौन सा बैकग्राउंड है क्या नहीं है। ठीक है, ग्रे कलर का हो गया अभी ये। और अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो आपको बज़ाहिर पूरा सही से तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी सी लुक आपको नज़र आएगी बैकग्राउंड की, जो कि डेस्कटॉप पे लगा हुआ होगा। और ये डेस्कटॉप पे किस तरह से आप वॉलपेपर वगैरह लगाते हो, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आप लोग देखना चाहो तो आप देख सकते हो। ठीक है, ऐसे अगर मैं आगे आ जाऊँ तो नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मुझे ऑटोमेटिक हाइड स्क्रोल बार इन विंडोज़। देखें अभी ये वाली जो स्क्रोल बार आ रही है, ये देखें ये हाइड है, जब मैं कर्सर लेके जाऊंगा तो ये प्रॉपर सही से शो होगी। देखें इधर भी ये जो स्क्रॉल बार आ रही है ये भी हाइड है, जैसे मैं इस पर कर्सर लेके जाऊंगा तो ये शो हो रही है। मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो, मैं कर्सर लेके ना जाऊँ, ये हाइड ना हो, ये शो ही रहती रहे, तो ये शो ही होती रहे, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऑफ कर दूँ। देखो अब ये आपकी स्क्रॉल बार हमेशा ही ऐसे ही रही, हाइड नहीं होगी। ठीक है, अगर आप चाहते हो नहीं तो थोड़ी सी लुक अच्छी हो जाती है उससे, तो इसको ऑन ही रखो। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप आ जाओ नीचे तो नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको शो नोटिफिकेशंस के, आपके कंप्यूटर के अंदर जो जो नोटिफिकेशंस आती हैं वो मैं आपको कब दिखाऊं, कितने टाइम बाद दिखाऊं, तो ये आप सेट कर सकते हो। इसकी टाइमिंग 5 सेकंड 7 सेकंड वगैरह वगैरह बहुत सारी टाइमिंग्स दी हुई हैं, अपने मुताबिक आप सेट करवा सकते हो। या नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको शो डेस्कटॉप बैकग्राउंड इमेज। देखें अभी आपको यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज नज़र आ रही है, मैं चाहता हूँ नहीं आए तो आप ये चेक हटा दो। देखो ये है तो ट्रांसपेरेंट ही, लेकिन बैकग्राउंड इमेज नज़र नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ से इसको ऑफ कर दिया। जैसे ही आप ऑन करोगे तो जो भी डेस्कटॉप के डिस्प्ले पे पिक्चर लगी हुई होगी, बैकग्राउंड लगा हुआ होगा, वो आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि आपको बैकग्राउंड इमेज या कलर्स वगैरह की सेटिंग सीखनी है तो उन पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं इस सीरीज़ में, जो हम ये कोर्स कर रहे हैं, कंप्यूटर बेसिक टू एडवांस कोर्स। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको प्रॉपर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी बेसिक कंप्यूटर टू एडवांस कोर्स की, उसमें एक एक चीज़ पे मैंने वीडियो बनाई हुई है प्रॉपर, और सीक्वेंस वाइज सीरीज़ वाइज मैंने वहाँ पे लगाई हुई है कि क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 एंड सो ऑन, तो आप वहाँ से वो सारी वीडियोस देख के सीख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम आ जाएँ माउस पॉइंटर सेटिंग्स में, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है कि माउस पॉइंटर या माउस कर्सर का साइज़ क्या हो और कैसा हो। यहाँ पर सबसे पहला आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आपके जो माउस पॉइंटर है या जो आपका माउस कर्सर है उसका साइज़ कितना छोटा हो या बड़ा हो, या आप डिफाइन कर सकते हो। देखें कितना बड़ा माउस का कर्सर हो गया, इसके लिए मैंने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करी, कोई हम लोग ऑनलाइन काम नहीं कर रहे, ये हम ऑफलाइन ही काम कर रहे हैं। इसके लिए इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है आपको, ये कंप्यूटर विंडोज़ 10 की ही सेटिंग्स पे हम लोग बात कर रहे हैं। सही है, कोई मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं बता रहा हूँ आपको, विंडोज़ की अपनी सेटिंग्स हैं, ये देखें आप अपने मुताबिक सेट करवा सकते हो, ये नॉर्मली हुआ हुआ। अच्छा, माउस पॉइंटर कलर कैसा हो, कि देखो इस तरीके का ब्लैक कर सकते हो, या आप इस तरीके का ट्रांसपेरेंट सा कर सकते हो। ठीक है, अगर देखें अभी मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाता हूँ तो मुझे पीछे वाली लाइन नज़र नहीं आ रही कर्सर के ऊपर से, लेकिन अगर मैं ये ले लेता हूँ तो देखें यहाँ पे मैं कर्सर लेके जाऊँगा और उसके पीछे का भी सब मुझे नज़र आएगा। देख रहे होंगे आप, दिख रही है आपको जो माउस पॉइंटर है ब्लैक कलर का, उस पर एक लाइन सी आ रही है, ये देखें यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये वाला कर्सर होता है इन्वर्टेड। अगर मैं यहाँ से ले लूँ माउस पॉइंटर अपना कस्टम,
किसी भी कलर का, तो आप यहाँ से कस्टम पॉइंटर ले लो या माउस कर्सर ले लो और यहाँ से जिस कलर का आपको चाहिए वो कलर आप अप्लाई कर सकते हो। ये हम वो सेटिंग्स पढ़ लें, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ। कहीं आप लोग ये सोच रहे हैं यार हमारे कंप्यूटर में तो नेट ही नहीं है, हम कैसे काम करेंगे, या हमारे पास तो नेट कनेक्ट नहीं हुआ है, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, कोई कुछ भी इसके लिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कंप्यूटर में ही सेटिंग्स हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ऑफलाइन भी आप ये वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कर्सर्स या माउस पॉइंटर्स आपको पसंद नहीं आ रहे तो आप इंटरनेट से किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो अपनी मर्जी के माउस पॉइंटर्स। जैसे भी आप करना चाहो, जिस तरीके का आप माउस पॉइंटर डाउनलोड करना चाहो तो वो कैसे करोगे और किस तरह से उसको इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद वो अपने इस लैपटॉप या फिर पीसी के माउस पॉइंटर पे किस तरह से अप्लाई करोगे, तो इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। वो नेक्स्ट वीडियो उसी पे होने वाली है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे कलर दिए, पसंद नहीं आ रहे आप तो यहाँ से आप पिक आ कस्टम कलर कर लो और अपनी मर्ज़ी का कलर बताओ और चेंजेस कर लो और डन कर दो, ये आपकी मर्ज़ी का कलर हो जाएगा। ठीक है, बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ आपको लास्ट यहाँ पे कि चेंज टच फीडबैक, कि आपके पास अगर कोई ऐसी डिवाइस है, ऐसा लैपटॉप है या टैबलेट में आप वर्किंग कर रहे हो तो आप उस पर टच वगैरह पे काम करते हो तो उस क्या सेटिंग्स होनी चाहिए, उसका विजुअलाइजेशन कैसा हो, जब आप क्लिक करो तो किस तरीके का लुक आए, आप इसको ऑन कर दो। और जब आप क्लिक करो तो वो उसका जो पॉइंटर है वो कितना डार्क हो या कितना लार्ज हो, या आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं टच पे काम नहीं कर रहा तो मैंने इसको रखा हुआ है ऑफ। अगर हम लोग आगे आ जाएं तो नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमें टेक्स्ट कर्सर का, ठीक है। तो टेक्स्ट कर्सर से मुराद कि अगर आप लोग कोई भी काम कर रहे होते हो, जैसे वर्किंग कर रहे हो आप MS वर्ड पे, एक्सेल पे या किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हो, उस पर किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पे किस तरीके का कर्सर आना चाहिए, आपके पास किस कलर का हो, ये सब चीज़ें आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हो। कैसे, जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक MS वर्ड की फ़ाइल ओपन करी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि मैं आपको ईजिली समझा सकूँ। देखें अभी यहाँ पर हमारे पास जो एक कर्सर आ रहा है, ये जो यहाँ पे देखें ब्लिंक ब्लिंक हो रहा है, इसी को ही कहते हैं टेक्स्ट कर्सर, ठीक है। तो इसकी सेटिंग्स हम लोग देखने जा रहे हैं कि कितना, अभी देखें यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी एक लाइन आ रही है ब्लैक कलर की। मैं चाहता हूँ कुछ इस तरीके का ना हो, इसमें ऊपर और नीचे कलर्स आ रही हों, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे कर्सर इंडिकेटर इसको ऑन कर दो। ऑन करने के बाद ये कैसा होगा, इस तरीके का शो होगा। ये देखें, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें ऊपर नीचे इसके इंडिकेटर शो हो रहे हैं और आपको ईजिली पता चल रहा है कि भाई आपका कर्सर कहाँ पर है। अगर आप चाहते हो ये थोड़े से जो इंडिकेटर्स हैं ये बड़े हो जाएं तो आप यहाँ से इनका साइज़ बढ़ा सकते हो। कितना बड़ा हो गया देखें, यहाँ पे सैंपल के तौर पर यहाँ पर नज़र तो आ रहा है आपको, लेकिन मैंने यहाँ पर MS वर्ड की फ़ाइल ओपन की हुई है ताकि मैं आपको प्रूफ भी करवा सकूँ, लाइव डेमोस का दिखा सकूँ, देखें किस तरीके से ये शो होगा। इसके बाद ये आप छोटा बड़ा कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी के कलर का कर सकते हो कि आप जिस कलर का करना चाहो आप उस कलर का कर सकते हो इसको, ठीक है। ये देखें, इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी का कलर जो देना चाहो इसको, अगर वैसे तो आपको वहाँ पे कलर दिए हुए हैं 4-5, वो समझ नहीं आ रहे आपको तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कलर दे दो उसको और ये अप्लाई हो जाए। और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ़ करवा दो, ये ख़त्म हो जाएगा, सही है। इसके बाद अगर आप नीचे आ जाओ तो आपको टेक्स्ट कर्सर की थिकनेस बताई हुई है कि वो कितना चौड़ा हो या कितना पतला हो। देखें अभी ये कुछ इस तरीके का शो होता है और अगर मैं आपको MS वर्ड में भी दिखाऊं तो देखें ये कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा होगा, ये रहा, कितना बारीक सा आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा थिक आया, मोटा सा, कितना मोटा है वो आप यहाँ से बता सकते हो। ये देखें इतना थिक हो गया ये, और मैं यहाँ पे भी दिखाऊंगा आपको। ये देखें मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया, सिलेक्ट करूँगा तो ये मैंने सिलेक्शन ली है, वो जस्ट मैंने कर्सर रखा हुआ है कि लिखने के लिए, कुछ जैसे हम लोग लिखने के लिए कहीं ना कहीं कर्सर रखते हैं ना, तो ये वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कहीं आप समझ रहे हो कि मैंने उस पार्ट को, उस एरिया को या उस अल्फ़ाबेट को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट कर लूँगा तो देखो कुछ इस तरीके का लुक आएगा। वो मैंने सिलेक्शन नहीं ली हुई, जैसे मैंने कर्सर रखा हुआ है कि मुझे कहाँ से लिखना है। तो ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ से देखें थिकनेस बढ़ाई हुई है, और अगर मैं थिकनेस बढ़ा दूँ तो ये देखें, चेक करें, ठीक है। तो ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कस्टमाइज़ करके सेट करवा सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्प्ले सेटिंग्स पढ़ी, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि टेक्स्ट का साइज़ कैसे कर सकते हो आप बड़ा या छोटा, ये डिस्प्ले कैसे चेंज कर सकते हो, ओवरऑल स्क्रीन का ब्राइटनेस कंट्रास्ट कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शंस हमने देखे। इसके बाद हमने फिर डिस्कस किया माउस पॉइंटर के बारे में कि अगर उसका कर्सर चेंज करना हो, शेप चेंज करनी हो, साइज़ बढ़ाना हो, कलर्स चेंज करने हो, किसी की डिफरेंट कलर का रखना हो तो कैसे करेंगे। लास्ट हम लोगों ने देखा कि टेक्स्ट कर्सर के अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं MS वर्ड पे, वर्ड पैड पे या किसी भी
अदर डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर पे, तो उसका जो टेक्स्ट कर्सर आता है उसकी क्या सेटिंग्स होनी चाहिए, किस तरीके की होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस की हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये डिस्प्ले सेटिंग्स और माउस पॉइंटर सेटिंग्स आपके समझ आ गई होंगी और अच्छी लगी होंगी। और अगर समझ ना आई हो, कोई भी मसला हो, कोई भी इशू हो, कोई कुछ पूछना चाहते हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके लाजमी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।